आप जनरल सिवाच अपनी बात पूरी करें। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, आपने ठीक बोला कि नॉर्मली प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, मगर प्रोटोकॉल पे 7 बार प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। और उसकी वजह यह है कि जो इनकी केमिस्ट्री, दोस्ती भारत और रूस की है, और जिस प्रकार से रूस के जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने प्रधानमंत्री की देखभाल की थी जब वो रूस गए थे। अब बात आती है कि इस विजिट का महत्व क्या है। देखो, एक सच्चाई है, यह रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान रूस कहीं आइसोलेटेड हो गया था, अलग अकेला पड़ गया था। और इसके साथ कंट्रीज कौन सी थी? चीन था, नॉर्थ कोरिया था या ईरान था। इनकी खुद की अहमियत नहीं है, इंक्लूडिंग चीन के लिए। अगर वो भारत उसके साथ खड़ा नजर आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन के साथ खड़ा आता है, तो ये एक प्रकार वर्ल्ड की हेडलाइंस है। तो फिर वो ही नो मोर आइसोलेटेड, ये एक बहुत बड़ा संदेश वर्ल्ड के अंदर जाता है। और भारत ने ये दिखाया है कि हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हैं, मल्टी अलाइन हैं और स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी का मुजाहरा करते हैं। हमारे रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन रूस से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन यूरोप से भी अच्छे हैं, हमारे यूक्रेन से। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। देखो, अभी आने से कुछ दिन पहले ही हमने MH-60R, जो कि सी हॉक हेलीकॉप्टर हैं, वो करीब करीब 1 बिलियन के 24 हेलीकॉप्टर अभी खरीदे अमेरिका से। हमने अमेरिका के साथ एक प्रकार डिफेंस का डील किया है 10 साल के लिए। तो सच्चाई यह है कि हम ये मैसेज पास कर रहे हैं, हम जो भी काम करेगा भारत वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेगा। और भारत का नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि जो एनर्जी हमारे को सस्ती मिल रही थी रूस से, वो हम बाय एंड लार्ज कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, हमको उसके लिए कुछ भुगतना पड़ा है, 50% टैरिफ लगा है और उससे हमें नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो भारत का ट्रेड है वो 132 बिलियन डॉलर, और भारत का जो ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है करीब करीब 96-97 बिलियन डॉलर, और जबकि इंपोर्ट करता है 40 बिलियन डॉलर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैम, ज्वेलरी, तो हम कह रहे हैं रूस को कि आप अपनी मार्केटें खोलें, भारत का सामान वहां बिके। हमारा जो रूस के साथ ट्रेड का डेफिसिट है, हमारा जो ट्रेड है वो रूस की तरफ स्क्यूड है, तो उसको भी बातचीत होगी कि भाई कहीं ना कहीं भारत का ट्रेड बढ़े, भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जाएं, स्किल्ड लेबर जाए, जो कि बात हो रही है 20 लाख के करीब, वो 50 लाख तक जा सकते हैं। कहने का मतलब है आने वाले समय में भारत और रूस के रिलेशन बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देखें, चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर बनेगा, इसके अंदर आप देखना कि कितना ट्रेड जाएगा, कम से कम 2 से 3% ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। और दूसरा, ये जो आप बात करते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चाबार पोर्ट, जो ईरान से जाके अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, कि जो कि यूरेशिया को भी और रूस को भी जोड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत ही अहमियत बातें होने वाली हैं, जिसके अंदर डिफेंस भी है, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें न्यूक्लियर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर, क्वांटम। तो मुझे लगता है कि ये जो 24 घंटे की तो है, मगर ये महत्वपूर्ण जो बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में, ये मुझे लगता है गेम चेंजर है। ये विन विन बड़ी बात सिचुएशन है प्रधानमंत्री ने भी दोनों। कह दिया, चूंकि भारत रूस की दोस्ती कसौटी पर खरी उतरी है, ये बात उन्होंने कहा है, जो कि एक पास्ट का भी रेफरेंस आ जाता है, प्रेजेंट का भी रेफरेंस आ जाता है और फ्यूचर का प्रॉमिस भी आ जाता है। एम्बेसडर डोगरा, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? इसमें उन्होंने 3 सेपरेट मैसेजेस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट्स में। एक तो बहुत खुशी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन को स्वागत करने की। सेकंड, एम्फसाइज किया है कि कल जो बात है उसका बेसब्री से इंतजार है। इसका मतलब ये है कि आप आज जो है वो तो हम दोनों के बीच में है, कल जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली पता लगेगा। और थर्ड, जो कसौटी पे उतरी है, आपने बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया कि यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, इसका रिफ्लेक्शन है। और कॉन्फिडेंस है कि ये ना सोचें कि हमारे जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी से इफेक्ट होंगे। इट्स अ मैसेज बोथ टू अमेरिका एंड चाइना। सो वेरी वेल पुट ऑल दिस थ्री। क्योंकि जैसे पुतिन ने भी इंटरव्यू में कहा ना कि हम किसी से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम किसी से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम बस आगे की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। वही चीज तो इंडिया भी कर रहा है ना, कि आप किसी दूसरे देश से अपने रिश्ते बिना स्पॉइल किए हुए आप एक देश के साथ दोस्ती अपनी निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि हम अमेरिका से हमने एकदम डिवोर्स कर दिया है। बिल्कुल।
ठीक है, ट्रम्प एक खास आदमी हैं, तो वो फेज भी निकल जाएगी, या शायद उनको खुद समझ आ जाएगी कि एक लिमिट क्रॉस कर ली है उन्होंने, क्योंकि वो सुबह कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर और उलट जाते हैं। तो होपफुली इंडिया रिलेशंस के ऊपर भी वो चेंज करेंगे अपनी डायरेक्शन। तो पर ये है कि बड़ा सोच समझ के दोनों साइड ये विजिट को ले रही हैं और मैसेजिंग को ले रही हैं। परमानेंट दुश्मन एक ही ठीक है, पाकिस्तान। बाकी आप मैच्योर्ड देशों की तरह आपके रिश्ते जिस जिस तरीके से, मतलब चाइना के साथ भी जैसे इवॉल्व होते हैं उन चुनौतियों के बावजूद, और रशिया के साथ जैसे आप मेंटेन करते हैं एक रिलेशनशिप को, इतनी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बीच ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी जनरल केजे सिंह हम देख सकते हैं। कि ऐसा है, सामरिक तौर पे जो इस विजिट में हो रहा है वो राजनीतिक, डोगरा साहब तो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो पहले से बना लिया गया है। ये नहीं है कि ये कुछ शूट ऑफ द हिप होगा, ये सब चीजें बहुत सोच विचार करके पीछे बैक स्टेज पे नेगोशिएशंस करके कर ली गई हैं। अब इनको, जिसको कहते हैं ना कि हम एक व्यंजन बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, उसको तड़का लगाया जा रहा है, उसको तड़का लगाया जाएगा। और अभी ये कोई हमारी पहल नहीं है, ये ट्रम्प ने ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में एक शोबाजी, एग्जिबिशनिज्म डिप्लोमेसी में लाकर खड़ी कर दी। तो हम क्या करें? हमारे ऊपर भी तो ये चैलेंज है ना कि हम कुछ ऐसा करें कि ट्रम्प साहब को भी थोड़ी नसीहत मिले, चीन को भी थोड़ा सबक मिले, और भारत का जो एक सामरिक संबंध है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब 7th फ्लीट यूएसएस एंटरप्राइज को लेकर बंगाल की खाड़ी में आ गया था। रूस हमारे साथ खड़ा रहा, कश्मीर के मुद्दे पे खड़ा रहा, और किसी देश ने हमारे को एसएसएन नहीं दिए, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं दी। तो वो संबंध तो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे दूसरे जो ब्रिज है उनको जला डालेंगे। हम तो एक मल्टीलैटरल फिलॉसफी पे चल रहे हैं, और हमारे तौर पे भी हमको ऐसा एक्सपेक्ट कर लेना कि प्रेसिडेंट पुतिन सब कुछ हमारे टर्म्स पे कर देंगे, शायद नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। ऐसी एक्सपेक्टेशन बढ़ानी भी नहीं चाहिए हमें। तो एक बहुत अच्छे दोस्तों के बीच एक बहुत अच्छे राजनयिक ढांचे की बातचीत के बाद एक विजिट हो रही है, और उसका एक जबरदस्त संदेश दिया जा रहा है। और ये सब कुछ जो होने वाला है, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है, मैं थोड़ा अलग साउंड करूंगा आपके पैनल में, कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं है पुतिन को क्या होगा, वो केजीबी के हैं। ऐसा नहीं है मोदी साहब को नहीं मालूम कि आगे की स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट सारी उन्होंने तैयार कराई है। दोनों देश इस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन समय के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा पहलू है। मैं तो आपको बताया, सारी जिंदगी रशियन इक्विपमेंट के साथ रहा, तो और हमारे जवानों का बहुत साथ दिया उस इक्विपमेंट ने, हर लड़ाई में, हर जगह पे। तो हम तो उत्साहित हैं, हम चाहते हैं कि हम, देखिए अभी हमने रशिया के साथ पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि बहुत सालों से चल रहा था Su-30 के बाद, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गया। कहीं ना कहीं हमको अमेरिका से ज्यादा उम्मीदें होंगी, तो हमने सोचा शायद अमेरिका हमारे साथ सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने तो हमको F-104 इंजन ही नहीं दिए पिछले पूरे साल। सही बात। तो कहीं हमको, और देखिए हमारे जहाज आने थे जिनके इंजन यूक्रेन से आने थे, लड़ाई चल रही थी, लेकिन रशिया ने हमारी मदद की। वो
इंजन यूक्रेन से भारत लाए गए, भारत से रशिया ले जाए गए और फिर उन प्लेटफॉर्म पे फिट किए गए। तो रशिया ने हमारे साथ बहुत अकोमोडेशन किया है। और मैं आपका ध्यान जल्द सिवाद साहब की बात की तरफ दोबारा से लेके जाना चाहता हूं। आज दुनिया की लड़ाई, सामरिक लड़ाई, कनेक्टिविटी की लड़ाई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उत्तर जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में है, लेकिन उसके ऊपर बड़े संकट के बादल मंडराते हैं अमेरिका की वजह से। ईरान उसमें शामिल है, ये भी एक वजह है। तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर जो है, इसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है। और हमने सखालिन में इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमने हाइड्रोकार्बन में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हमारे रशिया के साथ जो संबंध है वो एक टाइम टेस्टेड, एक बड़े और मल्टी डायमेंशनल है। उसको हम ये ना लेके चलें कि सिर्फ कल हम जब इसका आकलन करें कि ये Su-57 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और नहीं, सही बात है। और वही चीज चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से रूस की तरफ से ये ऑफर किया गया, पेस्कोव ने जिस तरीके से कहा कि भारत को मतलब हम चाहेंगे भारत ले। अब जो हम चर्चा करते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान लगी हुई है और जो आ रहा है उसमें से ले सकता है, नहीं, आप सबके लिए अव्वल तो वो नहीं रखते हैं। दूसरी चीज, वो आपका भी एक विश्वस्त उपकरण है। तीसरी चीज वो ये कि जिस तरीके से Su-30 को लेकर भारत में प्रोडक्शन उसका होता रहा, जो MKI जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जनरल दयाल आज की तारीख में Su-57 को लेकर बढ़ते हुए कदम एक अच्छी खबर हो सकते हैं। देखिए श्वेता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी जो दुबई एयर शो था जी, उसके साइड लाइन्स पर जो मिस्टर चिमजोफ हैं, जो रोस्टेक कंपनी है वहाँ की, रोसबर्नो एक्सपोर्ट से भी जो टॉप कंपनी है जिसके नीचे सारी प्रोडक्शन है, रोस्टेक के चीफ ने कहा था कि साइड लाइन्स पर पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने कहा था कि हम इंडिया को Su-57 कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कंप्लीट TOT को साथ करना चाहते हैं, वहां सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इंजन की प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो वो तो कंप्लीट ऑफर दे चुके। अब बात यह है कि ये बातें जो है कुछ दिन के लिए पब्लिक डोमेन में डिस्कशन रहेंगी, इन पे कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। मैंने जैसे कहा ना, हमारे यहाँ IRIGC है, दोनों कंट्रीज के बीच में वर्किंग ग्रुप्स हैं, और सबसे प्रोएक्टिव डिफेंस IRIGC है ना। डिफेंस मिनिस्टर, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर यही चीजें तो डिस्कस कर रहे थे 5 बजे के बाद। तो ये सब जो है ये अभी उजागर नहीं होगा। इसमें एयरफोर्स का भी तो रोल है ना। एयरफोर्स पहले ट्राई करेगा उसको इक्विपमेंट को कंप्लीटली, जब उसकी ट्रायल इवेल्युएशन में वो कंप्लीट सेटिस्फाई होगा तब Su-57 के लिए मुहिम तेज होएगी। वक्त लगेगा, S-500 और Sukhoi 57 में वक्त लगेगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, बैठे हैं, सर बहुत सीनियर हैं, एक मेरे क्लासमेट हैं। देखिए, ये जो चेन्नई कॉरिडोर या जो छाबहार के जरिए, ये सब जो है ये ओवर 30 डेज है। ये हमारे ट्रेड को बूस्ट नहीं दे सकते। हमारे ट्रेड को बूस्ट होगा जब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, एयर कम रोड कॉरिडोर। मतलब हमारे यहां जैसे नॉर्थ में भटिंडा, हिसार वगैरह की एयरफील्ड जो है कंप्लीट लॉजिस्टिक एयरफील्ड हो, यहां से सिर्फ दुशानबे तक एयर ट्रेवल हो, जो कि जस्ट 2 आवर्स है, बॉम्बे से भी कम है बाय द वे, और दोनों तरफ लॉजिस्टिक हब हो। वहां से भी रोड ट्रांसपोर्ट, दुशानबे से आप ताशकंद टू मॉस्को वाया, मतलब साउथ होते हुए रस्तों में दोनों वगैरह, फिर जो है ये पूरा एरिया जो है ना, इसमें ट्रेड बढ़ सकता है। क्योंकि हमारी जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो 50, हमारे बनाना थोड़ी जा सकते हैं, वो जाते हैं जब खराब हो जाते हैं एयर से भेजते हैं तो कॉस्टली पड़ते हैं। हमारे जो ग्रेप्स हैं, बहुत सी चीजें वहां जाने की, वहां से जो केमिकल्स आते हैं, मतलब मैंने तो इसमें पूरा मॉस्को में रह के पूरी वो की हुई है। और सर मैं आज शायद दर्शकों को बता दें कि T-55 के कपोला पे सर एक प्राइस लिखी रहती थी, कितनी थी? ₹10,000 थी कि ₹1 लाख थी सर? केजे सर देखो विशंबर, आप कपोला पे T-55 प्राइस, सर प्राइस विशंबर, देखो ऐसा है, जो चीज हमारे दर्शकों को बहुत प्रभावित करेगी कि उस जमाने में रूस हमसे केलों के बदले में टैंक देता था।
ऐसी शूज तो के बदले लेदर के बदले जी। 10,000 रुपीज सर, रुपीज 10,000 कपोले पे लिखा रहता था सर। 10,000 में उस टाइम पे कहाँ टैंक थे, वो ऐसे कपोले पे, आई रिमेम्बर स्टिल दैट फिगर सर। और इसलिए मैं और बोल रहा था। और वो टैंक कैसे थे, देखो जल विशंबर, क्या टैंक थे सर। जब मैं कोर कमांडर था तो मैं मैं 1685 मेरा टैंक था T-55, जिस पर मैं कमीशन हुआ। और जिस दिन मैं आर्मी से मुझे रिटायर किया गया तो मैं 1685 पे ही रिटायर हुआ। वो टैंक ढूंढा गया, मेरे को खासा में उस टैंक पे पुल आउट किया गया। और मैं आपको बताऊं श्वेता जी, आप मानेंगी नहीं, उन टैंकों पे जंग बिल्कुल नहीं लगी। बिल्कुल 40 इयर्स लाइफ। जो टैंक हमने खुद सीकेडी या एसकेडी से बनाए उन पे जंग लग गई। तो देखिए, रशिया का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर वहां पर कोई एम्यूनिशन बने और वो एम्यूनिशन गन की बैरल को ब्लास्ट कर दे या फट जाए, उसका कोर्ट मार्शल होता है, सीधा फांसी की सजा हो सकती है उसे। तो और जैसे विशंबर कह रहे हैं, मैं इससे इनकी बात से सहमत हूं। मुझे भी मौका मिला रशिया में जाने का। वहां पर शहर है चेलाबियांस्क जैसे, जहां पर कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, टैंकों की मैन्युफैक्चरिंग और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, रेंजेस, वो सब यूरल्स में बने हुए हैं। हमको भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए श्वेता जी, बहुत चिंता की बात है, हमारी एक्सपोर्ट्स रशिया को बांग्लादेश से भी कम है। हालत ये है। तो हमको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। हमारा बहुत सारा पैसा जो कि हमने ऑयल के लिए है, वो रशिया में फंसा हुआ है, उसको हमने प्रोडक्टिव तरीके से लगाना है। तो बहुत सारी बातों पे चर्चा हो। जी, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन एक और चीज जनरल सिवाच जो मैं जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध, अब यूरोप भी बहुत ध्यान से देख रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं तो भारत की तरफ से क्या कहा जाता है। तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडिया शुड लीन ऑन पुतिन, कि वो इस युद्ध को रोकें। आपको लगता है उस लिहाज से भी आगे कुछ बात हो सकती है, और भारत को किस हद तक इस चीज को इस वार्ता में कम से कम रखना होगा? मुझे लगता है श्वेता करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही की इतनी करेज थी, जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और ये समय लड़ाई का नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी चीज का सलूशन लड़ाई में मैदान में नहीं होता, बल्कि एक नेगोशिएटिंग टेबल से होता है। अगर आज लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो रूस चाहता है, जो नेटो और यूरोपियन कंट्री चाहते हैं, और जिसके अंदर आप यूक्रेन भी है, वो मिल नहीं रही, और ये लड़ाई चलती रहेगी। तो अगर ये लड़ाई चलती रही तो इट विल बी डिजास्टर फॉर द होल वर्ल्ड। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर रेट है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है पुतिन को लेके। तो हम इन्फ्लुएंस ना कर पाए, कम से कम ये बातचीत करें, उनको ये मनाने की कोशिश करें कि भाई ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, बहुत हो गया अभी। हम, मुझे पता है कि क्योंकि काउंटर चीजें आएंगी कि भाई वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है 28 पीस प्लान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की है, वो कई चीजें मानने को तैयार है, मगर यूक्रेन नहीं मानने को तैयार, यूरोप नहीं, नेटो मानने को तैयार नहीं। मगर एक बात है कि अगर वो पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इंटरनेशनल लीडर हैं, एक बहुत टॉल लीडर है वर्ल्ड के अंदर, उनकी दोस्ती अगर पुतिन के साथ है तो वो यूक्रेन में भी गए हैं, उनके यूरोप में सभी दो कंट्री जो हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इनके सभी लीडर से दोस्ती है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छी। वो चाहेंगे ये लड़ाई बंद हो, और मुझे लगता है उसके लिए वो कोशिश करेंगे। क्या ये लड़ाई बंद हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है, मगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरा मानना यह करनी चाहिए। क्योंकि वो एक इस प्रकार से केमिस्ट्री ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज जो केमिस्ट्री हो रही है मोदी और पुतिन के बीच में, मुझे लगता है ये एक प्रकार से किसी और लीडर के बीच में ऐसी नहीं देखी गई। इसलिए सबकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी
जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पुतिन को कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। पर इसके साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा श्वेता, जो बार बार बात करें, मुझे दुख की बात यह है कि $68 बिलियन का ट्रेड है भारत और रूस का, मगर हम तो $5 बिलियन ही वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा $63 बिलियन लेते हैं। जो बात आती है कि भाई हम ऑयल गैस ले क्यों रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं, 2021 में तो 2% था, अब बढ़ के वो 36 से 40% चला गया, क्योंकि वहां डिस्काउंटेड मिल रहा था। आपका नेशनल इंटरेस्ट बोलता है जहां से सस्ता एनर्जी मिले आप लो, हम ले रहे हैं। मगर आज की तारीख में क्योंकि हमें $100 बिलियन करना 2030 में, मैं ये कहता हूं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमें न्यू मार्केट वहां पर डेवलप करनी चाहिए, वो हमको यकीन करना चाहिए कि रूस हमारा सामान खरीदे। इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। जाहिर है भारत इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेगा। श्वेता, ये चेन्नई वेल्डिस्टोक जो बात कर रहे हैं, ये सी रूट है, मैरीटाइम रूट, जो ज्यादातर ट्रेड तो समुद्र के थ्रू जाता है, पेरिशेबल आइटम छोड़ दो बाकी चाहिए। इसी प्रकार से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो पूरा फंक्शनल होगा, ये बहुत जरूरी है। मेरा मतलब ये है किसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं रूस में। ये $5 बिलियन बहुत कम है, हमारा होना चाहिए कम से कम $50 to $70 बिलियन। जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहां $132 बिलियन है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वहां पर $95 बिलियन। तो ये भी समझना चाहिए, हमें आने वाले समय में रूस में अपना एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा, हमें और देखनी पड़ेंगे, रूस को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा भारत में, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा जिससे ये ट्रेड बढ़े। आज हमने बात कर रहे हैं कि स्किल लेबर लेगा, स्किल लेबर और भी बढ़ा सकते हैं, और आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग में बातचीत होगी। तो मुझे लगता है पिलथोरा बातें हैं, हाँ ये सच्चाई है, कई चीजें डिस्कस हो चुकी होंगी, मगर कई बार क्या होता है जब दो लीडर मिलते हैं तो वो गेम चेंजर हो सकता है, जहां चीज रुकी हुई उसको हम आगे कर सकते हैं।